एवरीवन, दिस इज़ सोनम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज का ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर अपकमिंग 2020-21 सुपर टेट के कैंडिडेट्स के लिए। इसमें आज मैं साइंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो श्योरली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो वीडियो को आप पूरा देखें और लाइक शेयर जरूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिफिशियल रेन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कृत्रिम वर्षा के लिए सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले रसायन हैं। ऑप्शंस आर सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, ड्राई आइस, ऑल ऑफ द एबव। आर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। कृत्रिम वर्षा के लिए सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले रसायन सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, ड्राई आइस, ये तीनों ही यूज किए जाते हैं। ड्राई आइस बोलते हैं सॉलिड CO2 को। एक फिनोमिना होता है सुपर कूलिंग, जिसमें कि क्लाउड्स बनते हैं लेकिन रेन नहीं होती। ऐसी कंडीशन में आर्टिफिशियली रेनिंग कराने के लिए इन तीनों में से किसी भी केमिकल को क्लाउड के लिए स्प्रे किया जाता है, यानी कि स्प्रेइंग की जाती है क्लाउड्स की, और उसके बाद जो रेन होती है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल रेनिंग। सो आर्टिफिशियल रेन के लिए, यानी आर्टिफिशियल रेन को प्रोड्यूस करने के लिए सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड या फिर ड्राइस, इनमें से तीनों को भी किसी को भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट, नेम द केमिकल स्मॉग दैट इज नोन टू बी आई इरिटेंट एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर। धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला केमिकल है। ऑप्शन आर नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट या फिर नन ऑफ द एबव। So our right answer is peroxyacetyl nitrate. Peroxyacetyl nitrate that is PAN, ये जो केमिकल है इसको कहते हैं आई इरिटेंट, क्योंकि ये जो धुम कोहरा होता है उसमें मौजूद होता है और ये आँखों में काफ़ी ज़्यादा जलन पैदा करके आँखों से टीयर्स को इंड्यूस करता है। ये केमिकल स्मॉग होता है और ये बायोलॉजिकल अगर इफ़ेक्ट इसकी बात करें तो ये प्लांट्स और वेजिटेशन को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एंडेमिक एज वेल एज एपिडेमिक। निम्नलिखित में से कौन सी महामारी जो स्थानिक और दोनों ही प्रकार की बीमारी है। ऑप्शन आर टाइफॉइड, कॉलेरा, मीजल्स, पोलियो। राइट आंसर इज हियर कॉलेरा। कॉलेरा को एंडेमिक और एपिडेमिक दोनों ही बोलते हैं। इसको महामारी और स्थानिक दोनों ही प्रकार की बोलते हैं। ये महामारी यानी कि जो ये एंडेमिक क्या है, सो एंडेमिक वो होती है जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे या फिर पर्टिकुलर देश में, यानी कि जो कुछ ही जगह सीमित हो, ऐसी बीमारी को बोलते हैं एंडेमिक। स्थानिक, जबकि अगर हम एपिडेमिक की बात करें तो एपिडेमिक का मतलब होता है काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड, मींस जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह में, यानी कि अगर हम बात करें तो लगभग बहुत सारे देशों में या फिर वर्ल्ड वाइड फैला हो, तो उसको हम कहते हैं एपिडेमिक। तो एपिडेमिक और एंडेमिक दोनों का ही बेस्ट एग्जाम्पल है कॉलेरा। नेक्स्ट, विच इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस। राइनो वायरस किस इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन आर हेडेक, नी पेन, कॉमन कोल्ड, आर्थराइटिस। राइट आंसर इज कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है राइनो वायरस। राइनो का मीन्स होता है नोज़, और ये जो इन्फेक्शन होता है यानी कि जो कॉमन कोल्ड है वो भी नोज़ का इन्फेक्शन है। ये राइनो वायरस नोज़ यानी कि कॉमन कोल्ड के साथ साथ थ्रोट इन्फेक्शन मीन्स गले के इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन यानी कान के इन्फेक्शन, और साइनस के इन्फेक्शंस के लिए भी यही राइनो वायरस जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओनली टिश्यूज दैट आर नॉट सर्व्ड बाय ब्लड वेसल्स। ऐसे कौन से दो ऊतक हैं जिन्हें खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती। ऑप्शन आर स्किन एंड ब्रेन, नोज एंड ईयर, फिंगर्स एंड जॉ, नेल्स एंड कॉर्निया। करेक्ट आंसर इज नेल्स एंड कॉर्निया। नेल्स और कॉर्निया ऐसे टिश्यूज़ हैं जिन्हें डायरेक्टली खून से यानी कि ब्लड से ऑक्सीजन नहीं मिलती है। अगर हम लिविंग सेल्स की बात करें देन आर आंसर विल बी कॉर्निया। केवल अगर हम लिविंग सेल की बात करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा कॉर्निया, लेकिन अगर हम सिंपली टिश्यू की बात करेंगे तो नेल्स और कॉर्निया ये दोनों ही हैं जिनको डायरेक्टली ब्लड से ऑक्सीजन नहीं मिलती है। अब अगर हम और टिश्यूज़ की बात करें, डिफरेंट की बात करें, तो इनके साथ साथ हेयर,
इनामल और आउटर स्किन लेयर, ये भी ऐसे टिश्यूज़ हैं या फिर ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको ये जो ब्लड होता है उनसे ऑक्सीजन नहीं मिलती। यही रीज़न है कि जब हम अपने नेल या फिर अपने हेयर को कट करते हैं तो हमें पेन नहीं होता है। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ एन आई दैट डिटरमाइंस द कलर ऑफ आईज। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? ऑप्शन ऑफ कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस एंड और आईबॉल। करेक्ट आंसर इज आइरिस। आइरिस हमारी आँख का वो पार्ट होता है, वो पोर्शन होता है जो हमारे आई कलर के लिए ज़िम्मेदार होता है, जो कि हमें हमारी आई को कलर प्रोवाइड करता है, डिटरमाइन करता है। इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो लगभग 6 कलर्स होते हैं, अम्बर, ब्लू, ब्राउन, ग्रे, ग्रीन, हेज़ल और रेड। ये कलर्स होते हैं जिनको कि आइरिस डिटरमाइन करता है कि हमारी आँखों का जो रंग है वो कैसा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ में प्रचार का एक उदाहरण है? ऑप्शंस आर स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती की खुशबू, डिफ्यूजन ऑफ इंक इन वाटर, स्याही का पानी में घुलना, स्मेल ऑफ फूड यानी कि खाने की सुगंध, या फिर फ्रेगनेंस ऑफ परफ्यूम यानी कि इत्र की खुशबू। सो राइट आंसर हियर इज डिफ्यूजन ऑफ इंक इन वाटर। डिफ्यूज़न जो इंक का जो वाटर में डिफ्यूज़न हो रहा है वो हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल है यहाँ पर तरल पदार्थ में प्रसार। प्रचार नहीं, यहाँ पे होगा प्रसार। अब डिफ्यूज़न क्या होता है? सो डिफ्यूज़न इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन। किसी भी सब्सटेंस का हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना ही डिफ्यूज़न कहलाता है। और डिफ्यूज़न लिक्विड और गैसेस दोनों में ही होता है। यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल दिया है फ्रेगनेंस ऑफ परफ्यूम या फिर ये जो है, ये जो डिफ्यूज़न के एग्ज़ाम्पल हैं वो हैं गैसेस स्टेट में। लेकिन हमें यहाँ पे तरल यानी कि लिक्विड की बात पूछी गई है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डिफ्यूज़न ऑफ इंक इन वाटर। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट पिक्नोमीटर इज यूज टू मेजर व्हाट। पिक्नोमीटर उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शंस आर इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन यानी कि सूर्य विकिरण को नापने के लिए, अर्थक्वेक भूकंप को, डेंसिटी घनत्व हाई टेम्परेचर या फिर उच्चता। आर आंसर इज डेंसिटी। जो पिक्नोमीटर उपकरण है यानी कि ये एक ऐसा लेबोरेटरी डिवाइस, एक उपकरण है जिसको कि डेंसिटी यानी घनत्व को नापने के लिए यूज़ किया जाता है, डेंसिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही इससे सॉलिड के जो वॉल्यूम्स होते हैं उसको भी मेज़र किया जाता है, यानी कि सॉलिड के वॉल्यूम्स को, और साथ ही डेंसिटी यानी कि जो भी लिक्विड या फिर जो भी डेंसिटी है उसको भी मेज़र करने के लिए किया जाता है, यानी कि ये लिक्विड, सॉलिड्स और गैस इस तीनों के मेजरमेंट के लिए पिक्नोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, विच फाइटो हार्मोन प्रमोट्स द सेल डिवीजन इन प्लांट्स रूट एंड शूट। कौन सा पादप हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? ऑप्शंस और ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथाइलिन। राइट आंसर इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक ऐसा फाइटो हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन या फिर साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करके प्लांट्स को ग्रोथ में हेल्प करता है। ये प्लांट्स की जो रूट होती हैं और जो शूट होती हैं उनमें सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, क्योंकि ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो साइटोकाइनिन होता है ये सेल डिवीजन को ही प्रमोट करके प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट, द हैवी मेटल दैट पॉल्यूट्स द फ्रेश वाटर मोस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? ऑप्शन सर मैग्नीशियम, लेड, पोटेशियम, आर्सेनिक। करेक्ट आंसर इज हियर आर्सेनिक। आर्सेनिक काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है अपने इनऑर्गेनिक फॉर्म में, और जब वाटर इससे कंटामिनेटेड हो जाता है यानी कि जब ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, अगर उस वाटर को ड्रिंकिंग यानी पीने के लिए या फिर खाना बनाने के लिए या फिर क्रॉप्स को इरीगेट यानी फसलों को अगर पानी देने के लिए यूज़ किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा हजार्डस हो जाता है, यानी थ्रेट हो जाता है। और अगर इसका लॉन्ग टर्म में यूज़ किया जाए ड्रिंकिंग वाटर के लिए या फिर खाना बनाने के लिए तो इससे कैंसर या फिर स्किन डिजीज़ जैसी और सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। नेक्स्ट, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड ट्रिगरिंग द फ्लावरिंग्स इन प्लांट्स। उस हार्मोन का नाम बताइए जो पत्तियों में बनता है और फूलों को खिलने में मदद करता है। ऑप्शन है ट्रोमेटिक, फ्लोरिजन, ऑक्सिन, कार्बामेट। राइट आंसर इज हियर फ्लोरिजन। फ्लोरिजन एक ऐसा फ्लावरिंग हार्मोन है, इसको फ्लावरिंग हार्मोन भी बोलते हैं, जो कि
फ्लावर्स को खिलने में या फिर उनके फ्लावर्स को कंट्रोल करने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये कहाँ बनता है, तो ये बनता है लीव्स में, यानी कि प्लांट्स की लीव्स में बनता है, पत्तियों में बनता है, जो कि फूलों को खिलने के लिए या फिर फूलों का जो भी है उसको कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, विच मेटल इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी? विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आयरन, कॉपर, यूरेनियम, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज यूरेनियम। यूरेनियम को विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इससे कैसे होती है प्रोड्यूस? तो यूरेनियम को न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, जिससे कि कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन कराई जाती है, और इससे जो यूरेनियम एटम्स होते हैं वो स्प्लिट यानी टूट जाते हैं, और जिससे कि स्टीम प्रोड्यूस होकर के टरबाइन को स्पिन करते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट, परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ? स्थायी चुंबक बने होते हैं, बनाए जाते हैं। ऑप्शन है कॉपर, सॉफ्ट आयरन, स्टील, या फिर ऑल ऑफ द दीज। सो राइट आंसर इज स्टील। स्टील जो स्थायी चुंबक होते हैं, जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, वो स्टील से मिलके बने होते हैं। अब ये परमानेंट मैग्नेट होते क्या हैं? तो परमानेंट मैग्नेट एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि मैग्नेटाइज्ड मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, और ये खुद का ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। यानी कि जो इनका मैग्नेटिक फील्ड होता है, इनका खुद का ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। इनको मैग्नेटिक फील्ड के लिए किसी और अदर सब्सटेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ चेंज? अंगूर का जो किण्वन होता है वो किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शंस आर केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, केमिकल एज वेल एज फिजिकल चेंज, या फिर समथिंग अदर। तो राइट आंसर इज केमिकल चेंज। ये जो अंगूर का फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन होता है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी केमिकल चेंज है। क्या होता है? तो जो ये ग्रेप्स होते हैं, इनमें जो ईस्ट होता है, ईस्ट इसमें प्रोड्यूस होता है, और वही ईस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है फर्मेंटेशन के लिए, जो कि अंगूर में यानी ग्रेप्स में पाई जाने वाली शुगर को डाइजेस्ट करके उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, विच मेटल कैन बी कट ईजिली बाय द नाइफ? किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शंस आर क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर। राइट आंसर इज सोडियम। सोडियम जो मेटल है उसको आसानी से चाकू से कट किया जा सकता है। सोडियम एक एल्कली मेटल है, और ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि इसको ईजिली नाइफ से कट किया जा सकता है। So guys, that's all for this lecture. Thanks for watching. Keep watching. See you in next part. Till then, take care and stay safe.